अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह आप पिछली वीडियो में जो हमने 7.1 के क्वेश्चन देखे थे और एग्ज़ाम्पल्स भी की थी कुछ प्रैक्टिकली, तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7.2 के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। टॉपिक है जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर सबसे पहले हम स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्लोप क्या होता है स्टूडेंट? स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी होता है। तो बेसिकली ये रेशो होती है राइज और रन की, यानी y डिवाइडेड बाय x, और वो इक्वल होता है tan अल्फ़ा के। आपको फ़र्ज़ करें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आपने 2 पॉइंट्स का स्लोप, उसका फार्मूला कैसे बनाएंगे? वो होंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जब भी स्टूडेंट आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, फ़र्ज़ कर लें पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, और आपसे कहा जाए कि इन 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करें, तो आपने क्या करना है? उनकी स्लोप फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हम देखते हैं इसके एक प्रैक्टिकली एग्जांपल। ये देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन है जी फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन। आपको 2 पॉइंट गिवन है, -2 4 और एक दूसरा पॉइंट है 5 11। तो आपको पता है ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, और दूसरा पॉइंट x2 y2। तो हमारे पास फार्मूला है m इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 हमारे पास 11 है, माइनस y1 हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास -2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 माइनस 4 7, 5 प्लस 2 7, 7 डिवाइडेड बाई 7 1। अब हमें पता है कि जो स्लोप है वो tan अल्फ़ा के इक्वल है, तो हमने एंगल भी फाइंड करना है, इंक्लिनेशन एंगल को शो करता है। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि tan किस वैल्यू पे 1 देता है? वो है 45 डिग्री। तो ये स्टूडेंट आपका पहला जो पॉइंट था स्लोप वाला, वो इंशाल्लाह आपको अब क्लियर हो गया होगा। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्लोप एंड इंक्लिनेशन आप फाइंड करें। आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे और आप उसकी स्लोप फाइंड करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने एक पहला पॉइंट लिखा है कि स्लोप्स पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी अगर उनकी स्लोप इक्वल हो। यानी फ़र्ज़ करें एक पॉइंट की स्लोप m1 है, दूसरे की m2 है, तो अगर स्लोप्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब वो लाइंस क्या होंगी स्टूडेंट? पैरेलल। और अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो वो क्या होंगे स्टूडेंट? परपेंडिकुलर। अब हम इसके ऊपर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए बी एंड लाइन ज्वाइनिंग सी डी। ये आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, ए बी और सी डी। वो कहता है आप ये शो करें कि ये पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर भी हैं, यानी पैरेलल के लिए अलग से, परपेंडिकुलर के लिए अलग से। तो आपने के की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, तो वो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो -6 -3 डिवाइडेड बाई k -7, -6 और -3 -9 डिवाइडेड बाई k -7। ये आपकी स्लोप आ गई ए बी की। स्लोप ऑफ सी डी, उसको हमने m2 का नाम दिया, सेम फार्मूला यूज़ किया। तो सी डी के लिए क्या बनेगा? y2 माइनस y1 4 -5 -6 माइनस प्लस 4। तो ये आ जाएगा -1 ओवर -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/2। अब देखें स्लोप उसने कहा है कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल के अंदर जब भी लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप उनकी क्या होती है स्टूडेंट? इक्वल। तो मैंने स्लोप को इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k -7 इज़ इक्वल टू -18, माइनस का 7 इधर आके प्लस हो गया, 18 -18 प्लस 7 बिकम्स -11। फिर उसने कहा है स्लोप पर परपेंडिकुलर, तो
परपेंडिकुलर के लिए दो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए स्टूडेंट, -1। तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, -1 के इक्वल किया, 2 को मल्टीप्लाई किया दोनों से, 2 के -14 वो -1 से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो गए, -2 के +14 इट इज़ इक्वल टू -9। तो -2 के प्लस का 14 उधर जाके -9 और -14 -23। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो के की वैल्यू पैरेलल की सूरत में -11 आई और परपेंडिकुलर की सूरत में 23/2। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड पॉइंट पे उसने कहा कि अगर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल हों तो इसका मतलब तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। ये आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है, एग्ज़ाम्पल नंबर ऑलमोस्ट 5 के नाम से पीटीबी के अंदर। तो उससे भी आप देख लीजिएगा कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। शर्त क्या होगी कि वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर या सेम लाइन पे। आपको क्वेश्चन भी गिवन होगा, आपको पॉइंट्स दिए होंगे 3 और आपसे कहेगा जी शो करें क्या ये पॉइंट्स सेम लाइन पे हैं या नहीं है, या कोलिनियर हैं या नहीं है। तो हम इसके ऊपर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है वही मैंने ली हुई है। शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। यहाँ पे वो कोलिनियर की जगह सेम लाइन का वर्ड भी यूज़ कर सकता है। तो सेम लाइन और कोलिनियर सेम ही होते हैं। स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो पहले हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करनी है, सेम वही फार्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो 2 - 6 डिवाइडेड बाई 3 - 3 ये बन जाएगा -4/6, कटिंग करेंगे तो -2/3। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, उसका भी हमने यही फार्मूला लगाना है, y2 - y1 यानी 0 - 2 डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी 6 - 3। तो ये बिकम्स -2/3। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये भी स्लोप -2/3 आ गई, यानी ए बी की और बी सी की स्लोप भी -2/3। तो इसका मतलब दोनों स्लोप इक्वल आ गए। तो दोनों स्लोप इक्वल हैं तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं स्टूडेंट, कोलिनियर हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसमें जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। यानी आपको एक y इंटरसेप्ट गिवन होगा और आपको एक स्लोप गिवन होगी, तो आपने इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, तो आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इस तरह का सवाल आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ y इंटरसेप्ट, उसका -7 है और स्लोप आपको गिवन है -5। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है पीटीबी का एक्सरसाइज 7.2 का। यहाँ से आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हमने स्लोप एंड इंक्लिनेशन वाला किया, फिर सेम लाइन वाला ये आ गया, फिर परपेंडिकुलर पैरेलल वाली फॉर्म, ये दोनों सेम ही है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर डिस्कशन। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये इस तरह की जो हमारे पास फॉर्म दी हुई हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सेम उसी क्वेश्चन से मैंने ये लिया हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें y इंटरसेप्ट गिवन है -7 और स्लोप -5। तो स्लोप आ गए -5 और y इंटरसेप्ट को c का नाम देना -7। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। y इज़ इक्वल टू स्लोप की जगह -5x और c की जगह -7। अब हमने x वाले कंपोनेंट को पहले लिखना होता है, तो माइनस का 5 इधर आके +5x, ये y प्लस का माइनस का 7 इधर आके +7, तो विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फार्मूला। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी आपको एक पॉइंट गिवन होगा और आपको एक स्लोप गिवन होगी और आपसे कहेगा कि आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है या इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो वो आपके पास फार्मूला है y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब हम इसके ऊपर भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो a एक पॉइंट है -6, 5 और उसकी स्लोप गिवन है 7। तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y - y1 हमारे पास 5 है, स्लोप हमारे पास 7 है, x माइनस x1 हमारे पास -6 है, वो माइनस इधर आके प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर स्टूडेंट, यानी माइनस इंटू -6 वो प्लस हो जाएगा। तो y - 5, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 42। अब हमने 7x को प्लस का ही रहने देना है, तो ये दोनों टर्म्स इधर ले आएंगे, तो प्लस का y इधर आके माइनस का और माइनस का 5 इधर आके प्लस का। तो ये आपका बन जाएगा 42 + 5 47। तो ये आपका
प्लस का बन गया। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपकी फॉर्म है स्टूडेंट सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म बेसिकली उसी स्लोप से ही निकलती है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 tan अल्फ़ा के इक्वल है। tan की वैल्यू होती है स्टूडेंट साइन ओवर कॉज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉज अल्फ़ा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू r। अब ये जो स्टूडेंट है ये वाली जो फॉर्म है इससे कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ, बहरहाल एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो वो हम आगे चल के करेंगे उससे रिलेटेड। इसके बाद स्टूडेंट देखें 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म भी बेसिकली उसी इक्वेशन से ही आती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो स्टूडेंट m का फार्मूला यानी स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हम इस फॉर्म से रिलेटेड भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप फाइंड एन इक्वेशन थ्रू -5 -3 9 -1। आपको 2 पॉइंट गिवन है और आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो वही सेम फार्मूला है लेकिन आपने स्लोप की जगह वही पॉइंट का फार्मूला यानी 2 पॉइंट का फार्मूला पुट कर देना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा स्टूडेंट y माइनस y1 हमारे पास क्या है -3, x1 -5, y2 हमारे पास -1 है और x2 हमारे पास 9 है। तो जब हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं 3 - 1 2, 9 + 5 14। 2 को 14 पे कटिंग किया तो 1/7, 7 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई 7y + 7 3 = 21 x + 5। अब फिर हमने x को पॉजिटिव रखना है, ये दोनों प्लस के इधर आके माइनस हो जाएंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी x - 7y - 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट फॉर्म है स्टूडेंट हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी अगर आपको 2 इंटरसेप्ट गिवन हो तो आप उससे इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाएंगे। तो उसके एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से मैंने सॉल्व किया। x इंटरसेप्ट आपको गिवन है -3 और y इंटरसेप्ट आपको गिवन है 4। तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट a के इक्वल होता है और y इंटरसेप्ट b के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ रिप्लेस किया, 3 और 4 कैल्शियम 12 आता है, पूरी रकम को पूरी इक्वेशन को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। 3 4 = 12 - 4x, 4 3 = 12 3y, 12 1 = 12। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन, हमने 4x को पॉजिटिव बनाना है उधर ले जाएंगे तो 4x - 3y + 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट आपका जो एक्सरसाइज 7.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो इसी इक्वेशन ऑफ लाइन के ज़रिए ही बन सकता है। अब उसमें से मैंने एक क्वेश्चन दिया है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 - 6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। अब स्टूडेंट इसमें होता क्या है, अब आप चाहे 8 है चाहे 7 है चाहे 9 क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन में से दे सकता है। तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो वही रहेगी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब इसमें क्या होगा, अगर वो वर्ड यूज़ करता है परपेंडिकुलर तो आपकी जो गिवन स्लोप होगी आपने उसका रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने m2 निकालनी है तो हम करेंगे -1/m1, यानी आपके पास m1 जो गिवन स्लोप है आप उसका रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके m2 आ जाएगी। ये कब करना है स्टूडेंट, जब आपके पास परपेंडिकुलर का वर्ड है। अगर फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे पैरेलल कहता है तो जो आपको गिवन स्लोप होगी स्टूडेंट सेम एज़ आपने वही इधर पुट कर देनी है, क्योंकि पैरेलल के अंदर स्लोप्स क्या होती हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। तो गिवन स्लोप और रिक्वायर्ड स्लोप सेम होगी। तो हम इस सवाल में मज़ीद आगे चलते हैं। तो गिवन स्लोप हमें है -3/2, तो जो रिक्वायर्ड स्लोप होगी वो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो आपने क्या करना है उसका रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो बन जाएगा 2/3। अब सेम इक्वेशन ऑफ लाइन है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स - x1। आपने वैल्यूज़ रिप्लेस की, y + 6 हो गया, हमारे पास पॉइंट -6 था वो प्लस का हो गया। फिर x - x1 हमारे पास माइनस का 4 है वो भी प्लस हो जाएगा। 3 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई 3y + 18, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x + 8। अब 2x इधर ही रहेगा, प्लस का 3y इधर आके माइनस का, प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18, -18 + 8 बिकम्स -10। तो ये स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी बार बार
प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट, ये आपको स्टूडेंट गिवन है कन्वर्ट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी आपको कोई एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी और आपसे कहेगा कि आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है या टू इंटरसेप्ट में या नॉर्मल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बोर्ड के लिहाज से। तो ये हमारे पास पहली फॉर्म बनेगी 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपने क्या करना है स्टूडेंट, माइनस का 4y उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x प्लस 11 ये सेम यहीं पे रहेंगे। अब हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये बन गया 1/2x प्लस 11/4, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो उसी फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे x के साथ जो नंबर है वो हमारे पास m हो गया और c की जगह पे 11/4। तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है स्टूडेंट x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, यानी हमने राइट साइड पे क्या बनाना है 1। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, वो प्लस का 11 उधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाता है -11। तो आप -11 को दोनों तरफ से डिवाइड कर दें। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/-11x माइनस 4/-11y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब आप देखें कि जो x के साथ नंबर है वो डिवाइड के डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हमने x के साथ कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो वो आ गया -11/2 माइनस माइनस प्लस, ये 4 भी इधर डिवीजन में आ गया 11/4 विच इज इक्वल टू 1। अब ये देखें, ये इन दोनों इक्वेशन की शक्ल सेम हो गई। तो a हमारे पास -11/2 हो गया और b हमारे पास 11/4। लास्ट टाइप है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। तो उसमें भी हमने स्टेप पहला यही करना है कि प्लस का 11 उधर लेके जाएंगे, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट -11। उसके बाद आपने इसी इक्वेशन को इनके मैग्नीट्यूड से, यानी 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो बनेगा +-2 स्क्वायर रूट 5। अब देखें स्टूडेंट, अगर राइट साइड पे आपका नेगेटिव नंबर होगा तो आपने यहाँ से नेगेटिव पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमने राइट साइड को 1 प्लस का बनाना है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होता तो हम पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड करते। क्लियर स्टूडेंट? तो अब क्योंकि नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव पे दोनों तरफ से क्या कर देना है, डिवाइड। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई -x/√5 प्लस 2/√5y प्लस 11/2√5। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म क्या थी स्टूडेंट, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू रो। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं x के साथ cos अल्फ़ा है और इधर y के साथ sin अल्फ़ा है, और यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू है वो है -1/√5 और इधर y के साथ जो वैल्यू है वो है 2/√5। तो cos अल्फ़ा इक्वल आ गया -1/√5 के और sin अल्फ़ा इक्वल आ गया 2/√5 के। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है स्टूडेंट, वो लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब आपने सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना है तो उसके बाद आपने एंगल निकालना है अल्फ़ा। ये कॉज मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, यानी कॉज इन्वर्स बन जाएगा, कॉज इन्वर्स -1/√5। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये देखें स्टूडेंट, आपने शिफ्ट दबाया, कॉज इन्वर्स इनटू 1/√5। तो ये आपके पास आंसर आ गया 63.43। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो एंगल हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप दो तरीक़ों से जा सकते हैं, या तो आपने 90 में कुछ ऐड करना है या 180 से माइनस करना है। तो अब जो हमारा आंसर आया हमने उसको 180 में से क्या कर देना है, माइनस। तो अगर आप इसमें से 180 माइनस करें, -180, तो ये हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने 180 में से माइनस करना था इसलिए माइनस को आपने इग्नोर करना है, 116.565। तो ये स्टूडेंट आपके पास एंगल आ गया 116 राउंड ऑफ करके मैंने क्या लिखा स्टूडेंट 57। तो ये अल्फ़ा आ गया आपके पास। तो हमने उसी इक्वेशन में पुट कर देना है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू रो। तो x cos अल्फ़ा की जगह 116.57 प्लस y sin अल्फ़ा की जगह 116.57 इज इक्वल टू 11/2√5। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे रो आ गया 11/2√5, अल्फ़ा भी आ गया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बन गई। क्लियर स्टूडेंट?
तो ये वाला जो सवाल है वो स्टूडेंट ये इक्वेशन ऑफ लाइन को कन्वर्ट करने के लिए होगा नॉर्मल फॉर्म में। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे हम आते हैं कि अगर आपको किसी लाइन की स्लोप फाइंड करनी पड़ जाए, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, तो उसमें आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, तो उसमें फ़र्ज़ करो आपको लाइन गिवन होगी तो उसकी आपने स्लोप फाइंड करनी है। तो आपने क्या किया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल के तौर पे मैंने एक सवाल लिखा है, चेक वेदर टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर नॉन ऑफ दिस। ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इससे ऊपर हमने कन्वर्जन वाला कर लिया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास दो लाइन गिवन है स्टूडेंट, तो हमारे पास लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2, तो -2, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो -2/1 बिकम्स -2। तो पहली स्लोप हमारे पास आ गई -2। अब हम दूसरी लाइन की स्लोप निकालेंगे, 4x + 2y + 5y = 0। अब स्लोप का क्या फार्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो आपके पास ये बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी -2। अब स्लोप 1 और स्लोप 2 दोनों इक्वल आ गए, यानी m1 इक्वल आ गया -2 के, दोनों ही इक्वल है, तो m1 = m2। तो आपको पता है स्लोप इक्वल होंगी तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है, हैंस स्लोप्स आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल। क्लियर स्टूडेंट? अब आपने 7.2 का जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे आपको आता होगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लिया। हर फॉर्म को हमने डिस्कस किया है, ब्रीफली डिस्कस किया, इजी वे में डिस्कस किया है। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें से शॉर्ट लॉन्ग लाजमी बनेगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस हैं। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से करेंगे स्टूडेंट। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं उसको दूर करूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।